कि उलमा को परखो। हाँ, आलिम से खता हो जाए तो उससे बड़े आलिम को लेकर के आओ, वो फैसला करे और वो आलिम उसकी बात मानने पर फख्र भी महसूस करे। यहाँ तो हालात ये हैं, मैंने सुना था काफी दिन पहले इमाम साहब के ट्रस्टी लोग बैठ करके इंटरव्यू लेते हैं। अब मुंबई में तो बहुत चलता है, किसी जगह खाली हो गई तो सारे इमाम हजरात, ये उलमा है, इनको खिदमत करना है, तो ये भी लाइन लगाए हुए हैं टेस्ट देने के लिए। और आए, उनकी तकरीर देखो, उनकी नमाज में किरत देखो, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि उनकी किरत अच्छी होनी चाहिए, उनकी तकरीर में इल्मी अंदाज होना चाहिए, उनके अखलाक अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये पहचान कौन करेगा उसकी किरत सही है कि नहीं है, उसकी तकरीर में इल्मी नुकात है या नहीं, कौन करेगा? जिसे पेशाब का सलीका नहीं मालूम वो पहचानेगा। हुआ ये सुना हमने कि किसी इमाम साहब को बुलाया गया, नमाज भी पढ़वा ली, तकरीर भी करवा ली, और ट्रस्टियों ने बैठ करके कहा चंद सवालात आपसे करने हैं, आपका इल्म पहचानना है। कहा जी बताइए। ट्रस्टियों ने पूछा सवाल क्या है? सदर साहब ने पूछा कयामत की कुछ निशानी बताइए। मौलाना साहब ने कहा सबसे पहली निशानी यह है कि जाहिल आलिम से सवाल कर रहा है। पहली निशानी तो यह है जो तुम्हारी मस्जिद में आ गई। और ये मजाक नहीं और लतीफा नहीं, हदीस भी मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, जब दीन के मामलात ना अहलों के हाथ में आ जाए तो कयामत का इंतजार करो। यह हदीस भी है, ना अहलों के हाथ में आ जाए तो तुम कयामत का इंतजार करो। उलमा के सिलसिले में मेरे अजीजों, बात इसलिए आपको करनी है आपके सामने कि हमेशा मजलूम रहे, हमेशा मजलूम रहे। और दीन का ये सारा निजाम कौन चलाता आया है? तुम तक किसने दीन पहुंचाया? मुझे बताओ, तुम्हें अलीफ बा किसने सिखाया है? तुम्हें कुरान की मारिफत किसने दी है? क्या ये गूगल पर आज थिरकने वाले लोग, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर के पीछे आज भागते हैं लोग? अरे तुम कुरान के अलीफ बा भी अपने इमाम से पढ़े हुए हो, किसी कारी कुरान से पढ़े हुए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तसलसल के साथ उलमा ने दीन पहुंचाया है, तसलसल के साथ, कहीं गैप होने नहीं दिया, इल्म को पहुंचाते चले गए। और तुम ये समझ रहे हो कि इनकी ड्यूटी है? ये 40 बच्चों को जो कुरान पढ़ा करके निकल जाते हैं, तुम्हें पता नहीं वो पूरी जिंदगी का जखीरा उसको देकर जा रहे हैं। कुरान अल्लाह की किताब, उसको दिखाया, पढ़ाया। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है। वो अलजामियतुल अशरफिया से फारिग होकर के आए थे, हुजूर हाफिज मिल्लत के पास से फारिग होकर आए। मिस्र जाने का उन्हें बड़ा शौक था, जामे अजहर। लेकिन हमारे इलाके के एक बड़े बुजुर्ग थे, हजरत पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको आला हजरत कश्मीरी कहा जाता है, दक्कन के आला हजरत उनको कहा जाता है। बड़े पाए के बुजुर्ग थे। मेरी दादी भी बड़ी आलिमा थी, उन्होंने कहा मेरे वालिद से कि पहले जाओ हजरत के पास इजाजत लो, अगर वो कहेंगे तो फिर मिस्र जाना। उनकी हालत जज्ब की हालत में अक्सर हो रहते थे। हमारे वालिद बारहा इसको कहते थे, मैं गया, पूछा मुझसे कि कहां से आए, कितना पढ़े, अच्छा ये सारी किताबें पढ़े, अब क्या करना है? कहा कि हुजूर मिस्र जाना है, जामे अजहर। पीछे पीठ पर एक जोर से मारते और कहा क्या मरने जाएगा वहां पे? दो बातें कहती, जा इमामत कर और बच्चों को पढ़ा, इमामत कर, बच्चों को पढ़ा। सारे जितनी उम्मीदें थी सब टूट गई कि जितने तमन्नाएं अरमान लेकर आए थे, इन्होंने एक जुमले में सब खत्म कर दिया। सोचा कि ये हालत जज्ब में रहते हैं, कभी ऐसी बातें बोलते हैं, बाद में बात कर लूंगा। ईशा के बाद फिर कहा, वो बार बार एक ही बात फिर पूछते थे, क्या पढ़े, कितनी किताबें पढ़े, आगे क्या करना है? कहा मिस्र जाना है, फिर वही जुमला, मरने जाएगा। उस वक्त फिर यही जुमला, बच्चों को पढ़ा, इमामत करना। रात रुक गए वहां पर कि कल मूड सही हो जाए तो बात करके जाऊं, इजाजत लेकर के जाऊं। दूसरे दिन कहते नाश्ते में फिर गया हजरत के पास और फिर कहा कि हुजूर
मैं जामिया अशरफिया से पढ़ करके आया हुजूर हाफिज मिल्लत के पास से। कहा वाह वाह बहुत अच्छी बात, आगे क्या करना है? मिस्र जाना है। फिर वही जुमला, मरने जाएगा? बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। उन्होंने, मेरे वालिद कहते हैं कि ये हादसा नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। एक बुजुर्ग ने बारहा ताकीद के साथ कहा तो सर झुकाए अपनी माँ के पास आकर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जुमला कहा, हमारी दादी मोहतरमा ने कहा अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो मैं भी इजाजत नहीं देती, जाओ जो उन्होंने कहा वो करते रहो। इसमें दो बातें हैं, एक उनकी करामत भी मैं बताऊं, मैं अक्सर इसको जिक्र कर चुका हूं। उस वक्त मिस्र जाने के लिए सिलेक्शन जो होता था 3 ही तलबा का सेलेक्ट किया गया था। 1963 की बात कर रहा हूं, सन 1963 की बात। पानी के जहाज में जाना था, 3 लोगों का इंतखाब हुआ था। एक मिस्र के उस्ताद आया करते थे और वो मुंतखब करके लेके जा रहे थे। 2 तो चले गए, हमारे वालिद रह गए, नहीं गए। दिल में महसूस कर रहे गए कि मेरी भी तमन्ना थी, नहीं गया। खैर कोई बात नहीं। महीने भर के बाद खबर आई कि उस जहाज में प्लेग की बीमारी फैल गई। जो शिप गया था पैसेंजर्स का, ताउन की बीमारी फैली और उसमें 1-2 नहीं सैकड़ों लोग मरे और वो 2 तालिब इल्म भी मरे और उनकी लाशों को कफना करके समंदर में छोड़ दिया गया। जो भी हुआ, मेरे वालिद जिंदगी भर कहते थे कि ये बुजुर्ग एक ही जुमला कहते थे, क्या मरने जाएगा, क्या मरने जाएगा। और उसके बाद मैं आपके सामने ये वाकया इसलिए जिक्र किया, मेरे वालिद ने मुझे बुखारी शरीफ भी पढ़ाई है और अपने इलाके के सबसे पहले मिसबाही आलिम थे। उलमा से मैं कह रहा हूँ, उलमा स्टेटस जो मेंटेन करते हैं, हम फजीलत पढ़े हुए हैं, हम मुफ्ती कोर्स भी किए हुए हैं और हमें क्या पढ़ाना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं मुफ्ती हूँ, मैं जामिया अजहर का फारिग हूँ, मैं मेरे लेवल की किताबें पढ़ाऊंगा, ये जो तस्वुर है उलमा का। मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं उसके बाद मैं गवाह हूँ, उनका इंतकाल 2017 में वो 74 साल की उम्र में, जिस दिन उनका इंतकाल था उस दिन भी वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी भर मामूल बनाया था। पूरे इलाके के दादा ने भी पढ़ा है, बेटे ने भी पढ़ा है, पोते ने भी पढ़ा है और कुरान पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे। मैंने पूछा कि इतनी सलाहियतें और सारी चीजें आपके पास भी हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, जो हाफिज मिल्लत से पढ़ करके आए, आप बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। मेरे वालिद ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए।